भजेऽहं कुञ्जगामिनं राधां कृष्णस्वरूपाम्बे कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। समस्त गुरु चरणों को वंदन। मंचस्थ पूज्य अध्यक्ष महोदय, परम पूज्य श्री भक्तमाली जी, अन्य संत, विद्वत समक्ष में बैठे सुधी श्रोताजन, सभी को वंदन। आपने संचालक महोदय ने भी भूमिका रखी, आप श्री भक्तमाली जी ने भी पूज्य ठाकुर जी का स्मरण किया। साधक, साधन, साध्य, तीन विषय में 3 महीना भी कम पड़ता है, इसलिए संक्षिप्त उनका दिग्दर्शन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा बीच में संचालक में महोदय कह देंगे कि बस करो, तो ऐसा अवसर न आवे। बड़ी सुंदर भगवान निम्बार्काचार्य रंगदेवी जी के स्वरूप, उन्होंने वेदांत 10 श्लोकी में जो इसका अंश लिया है, उसमें थोड़ा क्रम इसमें थोड़ा भिन्न है। क्रम जो आचार्य ने दिया वो क्रम बहुत उत्तम होता है। उपास्य रूपम, पहले उपास्य का रूप, क्योंकि उपास्य का रूप हम जानेंगे तब तो उसकी साधना का पता लगेगा कि हम साधन कैसा करें। और उपास्य किसका है, किस रूप का है, उस उपासक का स्वरूप। और फिर तीसरा उपास्य, उपासक, और तीसरा कृपा फलम। हम जिन इष्ट आराध्य की उपासना कर रहे हैं वो उपासक का स्वरूप हो, और उपासना करने का क्या फल हो, कृपा फल। कृपा फल जो परमाराध्य का हम उपासना कर रहे हैं, उनके चरणों की सेवा प्राप्ति। वृंदावन में नित्य निकुंज में अष्टकालीन चिंतन, निभृत निकुंज में प्रिया प्रीतम का सखी भाव से उनका सेवन निरंतर, ये हमारा। और चौथा भक्ति रस स्ततः परम। इसके लिए माध्यम क्या होगा, इसके लिए माध्यम है भक्ति रस परम। परम रस भक्ति, पराभक्ति को ही कहते हैं, और वो देने वाली केवल केवल करुणानिधि श्री नित्य किशोरी प्रिया जो है, पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणानिधि, हमारे प्रिया जी ही वो भक्ति प्रदान करती है। इसी का समर्थन हमारे लाल जी भी करते हैं कि हाँ हाँ सही कह रहे हैं, निश्चित रूप से सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, राधा नाम ही साध्य है और साधन है। तो उपास्य रूपम तदुपास्य च कृपा फलम भक्ति रसिस्ततः परम विरोधी नो रूप मथत दाप्ते गिरिया इमे अर्था अपि पंच साधु भी। पांचवा यहाँ पर आपने उपासक का स्वरूप भी जान लिया, उपास्य का भी स्वरूप जान लिया, कृपा फल भी जान लिया, भक्ति रस को भी जान लिया, पर इनमें सब में बाधा क्या देता है, वो विरोधी तत्वों को नहीं जाना तो ये चारों तत्व धरे के धरे रह जाएंगे। हमको क्या बाधा कर रही है, हम स्वयं बाधक हैं या हम अन्य बाधा कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में तो भगवत प्राप्ति के लिए, परमाराध्य की प्राप्ति के लिए हम स्वयं बाधक हैं। यदि हम मन वच क्रम से राधा लाल का चिंतन करेंगे तो हमें जब तक तीर्थ पुण्य सुख साधन आराधन हे बिन, जय श्री भटाती उत्कट जाकी महिमा अपरंपार उनकी, मन वच राधा लाल जपे जो। यहाँ पर जो भी उपासना करता है अपने इष्ट आराध्य की, सभी अपने अपने इष्ट आराध्य की उपासना करते हैं। उसमें सबसे बहुत उपाय तो बताएं, भागवत आदि हजारों लाखों उपाय बताए हैं, लेकिन सबसे प्रथम प्रधान, यदि आपके पास अनन्यता नहीं है, एकनिष्ठता नहीं है,
तो आप किसी भी परमाराध्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अनन्यता में ये नहीं कि हम अन्य स्वरूप का अनादर करें, सबका सम्मान करें, क्योंकि हमारे सनातन वैष्णव धर्म में तो खजाना भर रहा है, सिंधु भर रहा है अवतारों का, रूपों का, देवों का। तो हम एक निष्ठ होकर एक साधे सब सदे, तो अनन्यता का क्या फल होगा? जिनके यह अनन्य उपास, तिनको प्रियालाल नित हित करी राखे अपने पास। माया त्रिगुण प्रपंच पवन की अंच न आवे तास। श्री हरिप्रिया निपट अनवर्तनी भय के निरखे सदा सुखरास। जिनके यह अनन्य उपास, अन्य का कोई समावेश नहीं, अगर वो यहाँ उत्तर दक्षिण करता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे दसों दिशाओं में घूमता है, लेकिन अनन्यता को लेकर घूमे, तब भी कोई हानि नहीं होगी। हमारे इस संबंध में हमारे श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर और बड़ा कटु भी दिया है वचन। जाकी है उपासना ताकि वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। यह अनन्य धर्म परिपाटी, वृंदावन बसी अनंत न जाए। सोई व्यभिचारी कटु, सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। ऐसी दृढ़ता हो, निष्ठा हो और प्राण तजो बन न तजो। यदि तजूंगा तो मैं ब्रज भूमि को तजने से पहले प्राण को तजूंगा। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत्य टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए छाड़िए बड़ी चूक। तो जय जय, ये तो हमारा साधक का स्वरूप हुआ। साधक का थोड़ा सा एक पद का दोहराता हूँ। विधि निषेध आदि जिते, कर्म धर्म तजितास। प्रभु के आश्रय आवे सो कहिए निज दास। जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे जे धर्म, तिनको त्यागी रहे निष्कर्म। झूठ क्रोध निंदा तजते, बिन प्रसाद मुख और न ले। सभी आभासी रहे रंग नाना मनहर। तो जाकी 12 लक्षण, जाकी 10 पैड़ी अति दृढ़ है, बिन अधिकार कौन तहाँ चढ़िए। तो इस रस को प्राप्त करने के लिए क्या सूत्र दिया? पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया ये धरी लेवे, तीजी धर्म सुनिष्ठा पूरी, चौथी कथा अतृप्त सुनिए, पंचमी पद पंकज अनुरागे, षष्ठमी रूप अधिकता पागे, सप्तमी प्रेम ही बिरधावे, अष्टमी रूप ध्यान गुण गावे, और नौमी तो 8 तो बता दिए और 12 लक्षण भी बता दिए। इसमें शास्त्र वेद पुराण सब कुछ आ जाता है। साधक होगा झूठ क्रोध और कठोर वचन आदि आदि, ये सब सामान्य चीज़ें हैं, बड़ी सहज रूप से समझ सकते हैं हम इनको। 8 चीज़ें होने के बाद आपके पास 12 लक्षण आपके पास पूर्ण रूपेण होने के बाद, उसमें आप पूरे आत्मसात किए हुए हैं। पर दृढ़ता निश्चय कही वे नौमी, यदि आपके अंदर दृढ़ता नहीं है, कचाई है कि मेरा क्या होगा। महात्मा जी के पास जाते हैं, पूछते हैं, रसिक के पास जाते हैं कि जय जय मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो भैया क्या सुबह से आपने क्या किया? तो बोले निशांत की लीला देखी, मंगल किया, स्नान किया, श्रृंगार तक कर लिया। तो श्रृंगार तक इतना सब कुछ प्रिया प्रीतम का मानसिक चिंतन कर लिया आपने, और फिर भी रो रहे हो। ये प्रिय प्रीतम का तिरस्कार है, कृपा का तिरस्कार है, रसिकों की कृपा का, रसिकाचार्यों की कृपा का तिरस्कार है। इसलिए दृढ़ता निश्चय कहिए, हमारे पथ पर दृढ़ता, हमारे इष्ट आराध्य पर दृढ़ता, हमारे उपासक स्वरूप पर दृढ़ता, हमारे साधन पर दृढ़ता और हमारे साध्य पर दृढ़ता, इतनी हो तो नौमी दृढ़ता निश्चय कहिए। अगर दृढ़ता है तो रस की सरिताएं, ये सने सने फिर भी सने सने जगते निर्वर ही, परम धाम परिकर मधि बस ही, या अनुक्रम करी जो अनुसर है, परम धाम परिकर मधि बस ही। ऐसे जो हमारे ये तुझ हैं साधन में सब जानते हैं, नाम रूप लीला धाम, नाम का, रूप का, लीला धाम का, और उनका गुणानुवाद
इसके अलावा कोई साधन ही नहीं है। रसिकों का साधन ये पांचों है, लेकिन नाम, बानी, भावना। नाम, मेरा नाम तो राधा नाम आश्रय है। बानी हमारे रसिकाचार्यों की, सभी रसिकाचार्यों की बानी। और अष्टकालीन चिंतन, चिंतन चलते फिरते भी कर सकते हैं। नाम का चलते फिरते भी चिंतन कर सकते हैं। बानी याद हो तो हम चलते फिरते कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कितना बारीक सूत्र दे रखा है। घड़ी पहल पल वृथा न घोवे। श्वास श्वास तो सब कहते हैं, होना भी चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि दिनचर्या में, हमारे दैनिक कार्यक्रम में हम कितना समय व्यर्थ करते हैं। क्या उस समय हम अपने स्वरूप में हैं क्या? यदि आप अपने स्वरूप में नहीं हैं तो उतना समय कट गया आपका, उतना समय आपका अतिरिक्त हो गया। जब हमारे रसिकाचार्य, रसिक महापुरुष शौच के समय भी अपना प्रिय प्रीतम का चिंतन नहीं छोड़ा और राधा नाम नहीं छोड़ा, अपने प्राण की आहुति देने को तैयार हो गए। यदि ये आपका है, वो बैठ करके भजन माला करने वाला भजन है, लेकिन व्यवहारिक भजन वो है जब आप अहर निश्चिंतन अपने स्वरूप में हो, अपने नाम रूप लीला धाम में हो, अपने नाम बानी भावना में हो। तो नाम बानी भावना का क्या फल है? मन वच क्रम राधा लाल जपे जिन, अनायास या जग में सकल सुकृत फल लाभ लयो तिन। जब तप तीरथ पुण्य शुभ साधन आराधन ही बिन, जय श्री भट्ट अति उत्कटता की महिमा अपरम पार अगम गिन। तीसरा साध्य बाद में दिया है, पछता नहीं है, पर ठीक है, कोई बात ना। साध्य का स्वरूप, हम जिनका साधना करते हैं, हमारे परमाराध्य का साध्य का स्वरूप क्या है? राधा कृष्णा बहम वंदे रस रूपो रसायनो, वृंदावन निकुंजेसु नित्य लीला समाश्रितौ, गौर श्यामो महारम्यो कोटि कंदर्प मोहनो, श्री रंगदेवी सेव्य मानो पराभक्ति प्रदायनो। रसो वैस है, रस रूपो रसायनो, प्रिया प्रीतम रस के स्वरूप है। और कौन रसिक है और कौन रस है, इसका निर्णय तो आप, हम, तुम क्या करेंगे, रसिकाचार्य क्या करेंगे, स्वयं प्रिय प्रीतम नहीं कर सकते कि मैं रस हूँ या रसिक हूँ। क्योंकि जिस रस का चिंतन हम करते हैं, हमारे प्रिया जी जो रसिक को रस का आस्वादन कराती हैं, तो लाल जी रसिक। लेकिन जब प्रिया जी रसिक होकर लाल जी विपरीत रति आदि आदि उनको जब आस्वादन करती है, तब वो रसिक हो जाती है। तो दोनों में कौन भोक्ता और कौन भोग्य, शास्त्र भी निर्णय नहीं कर पाया अभी तक। इसीलिए कहा राधाम कृष्ण स्वरूपांग कृष्ण। और भट्ट जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, संतों सेव्य हमारे प्रिय प्यारे वृंदावन विपिन विलासी। तो ऐसे प्रिया प्रीतम को साधक, साधन और साध्य, ऐसे प्रिया प्रीतम को ही मैं तो वृंदावन में इन सब रसिकों की साक्षी में, मंचस्थ सभी बैठियों की साक्षी में उसी रस की भिक्षा मांगता हूँ। बस वही भिक्षा मुझे मिले, अन्य न मिले। अन्य अगर अन्यत्र जाने का हो, क्योंकि 40 वर्ष का तो प्रिया जी ने अभी अपनी गोदी में बिठा के रखा है, अखंडवास का, नंगे पांव भ्रमण करने का, क्योंकि पादुका हमारे प्रिय प्रीतम पहनते नहीं है यहाँ पर। और इसलिए भी कि डर लगता है पादुका पहन के चलने में, क्योंकि एक रजकन अंग्री अब्जर आभूषण करी केतन केत लेत अवतार, अंग्री अब्ज। लेकिन यहाँ पर पाद स्पर्श, प्रिया प्रीतम के चरण स्पर्श से जो रज है, उस रज में कोटि कोटि विष्णु प्रजाए। एक रजकन में और एक रसिकों का एक रजकन में अनंत प्रिया प्रीतम की अंतरंग लीलाएं संपन्न हो रही है। तो ब्रज रज पूरी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। इसी आशा के साथ सबको वंदन नमन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।